वाइडिंग में ये दुकानें मुकानें आती हैं, जो किराएदार हैं उनको मुआवजा या किराएदार को लोन ले लिया दुकानों पर, उनका मसला है, या रोड वाइडिंग में जो भी दुकानें आती हैं। कीमती समय छोड़ा और यहाँ पे हमारे जो मुश्किलात है वो सुनने के लिए आए, उसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी शहरी मार्केट की हैसियत से आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये रोड वाइडिंग का मसला है, जब हमने उसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स देखी उसमें बारामूला की जो रेट है, क्योंकि बारामूला शहरी से 7 ही किलोमीटर है, जब हम अपने मुतालबात कुछ मंगवाने के लिए, जैसे हमने पिछली बार का यहाँ ये होना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट, तो डीसी साहब ने कहा आप 7 ही किलोमीटर शहरी से, तो हम मैडम आपको कहना चाहता है कि शहरी के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? बारामूला के लिए 60 लाख, शहरी के लिए 7 लाख। मैं यही कहना चाहता हूँ, बारामूला के लिए अगर 60 लाख एक कुनाल का, शहरी के लिए 7 लाख क्यों? और मैडम मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनको 33 फुट चाहिए, अगर 2 ही फुट दुकान में चला जाएगा, हम चाहते हैं कि अगर वो 2 फुट या 3 फुट भी ले, मगर हमारा जो ढांचा वहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं है। अब हम 60 सालों से हमारे दादाओं ने परदादाओं ने वहाँ ये मजदूरी की, अब हम भी मजदूरी करते हैं, हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार न। सब आते हैं जी, चाहे शेरी चमा कांटा मुला फतेहगढ़ होल नारो, यहाँ से रोड वाइडनेस जो जा रही है जी, हमारा हक हमें नहीं मिलता है जी, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है जी। जो रेटें हैं जी वो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में डिस्क्लोज है जी, हमारे को जो भी रेटें मिलनी चाहिए वो रेट के मुताबिक से नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। हमारी यही गुजारिश है सबीना जी से जी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। रोड हमारी नहीं निकलता है जी, रेलवे वो हमारे लिए है जी, मगर लाइववुड हमारा उसमें सारा कुछ जा रहा है जी। पहले 90 से आप देखिए जी, इस इलाके में गेटवे ऑफ प्रोजेक्ट्स बन गए जी, मतलब तम साथ कोरक ऐसे लाभ तो ऐसा अच्छी इलाके पावर फ्री, हाँ वह मेडिकल कुन हस्पताल कुन न पावर फ्री, वह ये आमत 15 रपी बिल, हाँ वन योर गसान मन वन नजर त्रा पत कुन बारामूलस मज 45 लाख 50 लाख रपी जमीन कनाल, उड़ी मज 45 लाख, सानिस नारवावस क्या गो 7 लाख रपी। नूरे हक शम्या इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मुल्क ने कंस्ट्रक्शन बनम जमीन वैल्यू 7,45,000 क्या चाहे बराबर दिन ये बाकी इंसाफ गन, अगर ऊडी मज 45 लाख बारामूला पे 7 किलोमीटर इंसाफ गन। दोम बोड़ बार मसला दुकानदार अम बचार वनस हक तो बगो अम आए पदमि फेर अमो कोर फी कह मीटिंग अटेंड कुछ सात तो पान मसला मैडम यमो कोड़मुत बैंक पे लोन पे रोटमो दुकान पे दितमो खरीदारो नो सामान उमन गई 20-30 वरी आज दुकान चलावा। अगर अमन दुकानों पे कड़ा एन वन अगर नमन यूत कंपलसेट कर पोस हेन दिख कहें कर दिन गवर्नमेंट कह जमीन इत बारामूला दिवान बरो तथी गवर्नमेंट चाहे LJHP चाहे NHP चाहे कंस लैंड बरो तथ कुन रेंट कर दुकानदार रिहेबिलिटेट। यह वास्ट एरिया वारिया बोड़ एरिया अत मज लूकन जाए थे। अगर पगह रेलवे द्रा तो बचन दिवान मकान वकान बन वो अगर हून पे ये कनिसपोर वरमिल खानपुर द्रंगबल पे चल ये हिजरत कर अगर जमीन रोज कहीं तत पे 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड़ जमीन वन कम से कम दियो वो सन जरूरत इन वाज सान नस्ल जरूरत। हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं जो लोगों के हक में तुम रो सान खुद योर ये रेल सान खुद सहूलियत अ जमीन दी मगर वन दीन ऐश कर दो अतो मगर अस दिन मुनासिब रेट या वात कर इंसाफ यह बंद सुन शुक्र गुजार खुदा सुन शुक्र गुजार कहें इस वन ये बेग सब दिन हॉस्पिटल ब्लॉक कहें तन पे गो म्यूट फार्मस पे सलम अत दिमो अत गवाह क्या खुदा गवाही दी ये रोड लिंक रोड अलावन गो बराबर। प्रॉब्लम आ गई है नारवा ब्लॉक की, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है बिमना के साथ। आज कंप्यूटराइज्ड आपको एक्सेल AWE सबको लेके आऊँगी यहाँ पर, और जितने गांव हमारे नारवा ब्लॉक के हैं आप लोग यहाँ आना, मैं इंशाल्लाह पूरे ऑफिसर्स को ला के जो है यहाँ पे आपका मसला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हल कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल बिल नहीं भरना,
फिलहाल बिल भरने की जरूरत नहीं है। वाट का इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी एग्रीमेंट 1 किलो वाट होगी उसको 1000 रुपया देना है, ये गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन इससे पहले जो बिलें आई हैं वो 1500 आई हैं, किसी को 1560, उसमें जो है उसमें हम कम करवाएंगे। आपकी बहन ने लाया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जब बेग साहब मिनिस्ट्री से हटा दिया ना पीटीपी वालों ने, जब रिजाइन करना पड़ा ये तो साजिश के तहत हटाया बेग साहब को। उस वक्त बेग साहब ने ये नेशनल हाईवे लाया था साउथ कश्मीर के लिए और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। साउथ का बन गया, नॉर्थ का नॉर्मल में ख़त्म हो गया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुदा ने मौका दिया, जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कर पाए या कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, आपकी बहन को और अल्लाह ने बेग साहब को इतनी इज्जत दी है कि मैंने होम मिनिस्टर से डायरेक्ट करवाया आपका नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे पहले हम कहते थे हाई होगा कि नहीं होगा। 15-20 दिन की बात है, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद इस पे सीरियसली जो है बात होगी। तीसरा मसला जो फायर स्टेशन सर्विस का आपने कहा, आपको पता होना चाहिए 2 साल से मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेके एलजी साहब, आपका, नौगाम का, बोनियार का, ये 6-7 फायर स्टेशन जो हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने इसका बजट रखवाया, पैसा रखवाया, पैसा। इसका पैसा मैंने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिली तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे हैं, लेकिन क्योंकि बजट में अलग इसके लिए पैसा रखना पड़ता है, और ये पहली दफ़ा हुआ कि बजट में इसमें पैसा रखा गया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई, पिछले दिनों मेरे डीसी साहब से बात भी हुई, बदकिस्मती ये हुई कि जो उसका ऑफिसर है वो, आपने मेरे स्टेटमेंट भी सुने होंगे कि वो सबसे नाबकार नालायक ऑफिसर है, जो फायर स्टेशन का हेड है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। उसने आज तक टेंडर नहीं निकाला, यानी 1 साल से पैसा है, 1 साल से पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन बंदा जो है जिन्हें टेंडर ही करा। आप अंदाजा लगाओ आदमी क्या है वो। खैर, ये मैंने फिर से कहा, मैं उसके पास जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो काम करने वाला आदमी है नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब आएंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे, मैं जाऊंगी उनके पास। सिर्फ शेरी का ही नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा फायर स्टेशन का प्रॉब्लम है। आज देखो कंडी में फिर आग लग गई, फिर उधर लग गई, गरीब लोगों को ज़्यादा ये सर्कल शॉर्ट हो जाता है सारा। तो ये, और उससे दूसरी बात मैंने ये सुना, मुझे ये कंप्लेंट मिली कि यहाँ आग लग गई थी पिछले दिनों, क्या नाम है इस गांव का, ये जोड़ी का, इजारा में, हाँ, और आज फकीर बाग में आग लगी। और हमारे तहसीलदार मैडम को इतनी भी ये नहीं है, जहमत नहीं उठाई कि वहाँ जाके ये रिपोर्ट बनाए। मैं डीसी साहब से यहाँ से फ्री होके बात करूंगी कि इन ऑफिसर्स को एक्सप्लेनेशन निकालो, अगर यहाँ पर आग लगी है रिपोर्ट कहाँ है? अगर फकीर बाग में कल से आग लगी है तो कहाँ है आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार? आखिर ये जो है, इनको तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना है ना। इमन क्या शुभ आसान, ये ऑफिसर नहीं है, ये कोई अफलातून है, इनको किसी के सामने जवाब नहीं देना है। हाँ, और इनको ये लगता है कि अभी इलेक्शन है, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता है। इनको ये नहीं पता है कि आप इलेक्शन में हम हालात खराब नहीं करना चाहते, अदरवाइज मैं यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करती और उनको सीधा कर देती कि ये कौन सा आपका तरीका है कि आपकी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को इतनी जहमत नहीं हुई कि अब वहां जाके गरीब के घर में नजर दें कि उसको कितना नुकसान हुआ है। खैर, मैं ऑफिशियली ये डीसी साहब से ये बात उठाऊंगी। हमारे डीसी बहुत अच्छे हैं जो नए डीसी आए हैं, लेकिन ये जो दूसरे ऑफिसर है ना, ये बनते हैं, मुझे अंग्रेजी में बोलते हैं मोर लॉयल देन द किंग। इमन शुभ आसान की ये बेचारा जो है दबा हुआ है इस वक्त, कश्मीर के लोग इनको और दबाओ, और मुझे माफ करना, ये हमको अपने ज्यादा करते हैं, बाहर का ऑफिसर इतना परेशान नहीं करता हमें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आज मैं आपके मसले मसाइल सुनने आई हूँ और मैं वादा बंद हूँ, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ है कि अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए। मैं आपसे वादा बंद हूँ कि आप देखेंगे कि आपके ये मसले मसाइल जो हैं ये ज़ाया नहीं होंगे, ये सही जगह पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है सही जगह पहुँचेंगे और एड्रेस भी होंगे। लेकिन मैं साथ साथ एक चीज़ आपको ये कह दूँ, बिलखुसूस आपके साथ मेरा राब्ता नहीं हुआ, इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद राब्ता होगा आप लोगों के साथ। अभी तक मैं नारवा ब्लॉक में जिस तरह बाकी ब्लॉक्स में घूमी, अभी तक मैंने नारवा ब्लॉक में उस तरीके से लोगों के साथ अलग अलग बात नहीं की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बेग साहब हर वक्त नारवा ब्लॉक से ही आए हैं, शायद आप लोगों मुझे आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मुझे लगता है कि मैं गलतफहमी का शिकार थी, मुझे गलतफहमी थी अपनी जगह, क्योंकि इंसान जहाँ उम्मीद होती है इंसान को, वहाँ इंसान किसी को फॉर ग्रांटेड लेगा। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये हमसे बाहर क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी थी, मुझे लगता है कि मुझे आपके पास आने की ज़रूरत है।